हेलो एंड वेलकम दोस्तों। चलो हम यहाँ पर देखते हैं, एक डॉक्यूमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंडिया के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है 2025-26 के जो की हाइलाइट्स है वो देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट, है ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम डेट ऑफ साइनिंग एन एग्रीमेंट। तो ये कब अनाउंस हुआ है? February 2, 2026 में। यस, उसके बाद देते हैं इंडिया द यूरोपियन यूनियन FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इंडिया एंड EU के बीच में। वो कब अनाउंस हुआ है? January 27, 2026 में। इंडिया न्यूजीलैंड FTA है, अनाउंस हो गया है 2025 के December 22 को। उसके बाद इंडिया ओमान कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको CEPA बोला गया है, 18 December 2025 में, टू बी इम्प्लीमेंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रेटिफिकेशन प्रोसेस बाय इंडिया एंड द ओमान। ठीक है। 24 जुलाई 2025 को इंडिया UK कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, CETA, है ना। ट्रेड है और ये पार्टनरशिप है, याद रखना। ओमान में जो है पार्टनरशिप है और UK के साथ जो है ट्रेड। तो ये यहाँ पर अनाउंस हो गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या क्या दिया है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम जो है एग्रीमेंट। तो यहाँ पर देखते हैं गुड्स में दिया है US टैरिफ्स ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स। टैरिफ्स मतलब क्या है? तो यहाँ पर दिया है द US विल प्रोवाइड प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस टू इंडियन गुड्स इंक्लूडिंग टेक्सटाइल एंड अपैरल, लेदर, फुटवेयर, प्लास्टिक एंड रबर, ऑर्गेनिक केमिकल्स, होम डेकोर, आर्टिसनल प्रोडक्ट्स, सर्टन मशीनरी, ये दिया है। उसके बाद सब्जेक्ट टू द कंक्लूजन ऑफ द इंटरिम एग्रीमेंट the US will reduce additional tariff on India to 0% on a wide range of products such as gems and diamonds, aircraft parts, generic pharmaceuticals, certain machinery and parts, vegetable saps, certain instruments and apparatus, certain plastic and rubber, certain auto parts। तो इसके लिए यहाँ पर 0% जो है टैरिफ लगाएंगे। सेक्शन 232 ऑफ नेशनल सिक्योरिटी टैरिफ्स का है, इंडिया टू रिसीव कंसेशंस फॉर प्रोडक्ट्स वेयर टैरिफ्स हैव बीन इम्पोज्ड परसुएंट टू सेक्शन 232 इन्वेस्टिगेशंस, यहाँ पर दिया है द US विल रिमूव द एडिशनल टैरिफ्स ऑन सर्टन एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट हो जाती है ये चीज़, एयरक्राफ्ट एंड एयरक्राफ्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया imposed under US section 232 proclamations on steel, aluminum and copper and their derivatives. US will provide preferential tariff rate quota for Indian automotive parts facing additional tariff imposed under section 232 proclamation consistent with the US national security requirement। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि रिमूव क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंशियल टैरिफ रेट कहाँ पर रख रहे हैं, किन किन सेक्टर्स में, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। US will also provide negotiated outcomes with respect to generic drugs and pharmaceuticals ingredients from India subject to the findings of section 232 investigation of pharmaceuticals and pharmaceutical products। exempted items क्या क्या है तो ये देख लेते हैं। यस, एग्जम्प्टेड आइटम्स में देख लेते हैं। आइटम्स सच एज सर्टन मिनरल्स है, हाइड्रोकार्बन्स है, सर्टन पेपर आइटम्स है, टी एंड कॉफ़ी, स्पाइसेस, बेकरी प्रोडक्ट्स, सर्टन फ्रूट्स, सर्टन प्रोसेस्ड फूड्स आर एक्सपेक्टेड टू अट्रैक्ट 0% टैरिफ सब्जेक्ट टू US पॉलिसी फॉर एग्जम्पशन ऑफ सर्टन आइटम्स। The agreement will provide opportunities to Indian farmers and fishermen to enhance their exports in their areas of strength, such as marine products है, basmati rice है, spices, tea and coffee, oil seeds and certain fruits है यहाँ पर। It will also provide preferential access to a big market for agroforestry linked products such as vegetable saps है, waxes, nuts, plating material, coconut, poppy seeds। उसके बाद जो है वेजिटेबल्स है, सर्टन रूट्स है, अलॉन्ग विथ प्रोसेस्ड फ्रूट products है such as juices, pulp and jams. The concession open huge American annual import market of more than rupees क्या है 14 लाख करोड़, है ना। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स है, यहाँ पर इंडिया हैज़ फुल्ली प्रोटेक्टेड इट्स सेंसिटिव एग्रीकल्चरल सेक्टर्स थ्रू carefully designed exclusion category ensuring no tariff concession on key products such as rice, wheat, poultry, dairy, soya meal, maize, millets, groundnuts, हनी, टोबैको। यहाँ पर क्या है, फुल्ली प्रोटेक्टेड है सेंसिटिव एग्रीकल्चर सेक्टर्स में। नो सेंसिटिव प्रोडक्ट्स इन एडिशनल प्रोडक्ट्स।
The term additional products in the joint statement does not include sensitive agricultural products. Sensitive products such as rice, wheat, poultry, dairy, soya meal, maize, millets, groundnuts, honey, tobacco, etc. are not covered within the scope of agreement and are thus excluded from any tariff concessions. As it is not possible to write full list of products in the joint statement, only important ones are highlighted and those which are not important and sensitive are not mentioned. Okay. इंडिया ने क्या किया, तो इंडिया हैज़ ऑफर्ड लिमिटेड एंड केयरफुली कैलिब्रेटेड tariff concessions on select agriculture products while safeguarding domestic sensitivities through quotas, phased concessions, and partial duty reductions on products such as apples, walnuts, soybean oil, where India imports in significant quantities. Due to domestic demand exceeding production, concession is limited and quota based so that imports help in diversification of sourcing. The quotas are well within current global imports so that supply gaps are met without adversely affecting Indian farmers. Similarly, the backdrop of growing demand animal feed related products such as non-ELMO DDGs and non-GM red sorghum have been considered in limited quantities and with partial tariff concessions so that there is no adverse impact on domestic feed crops. Likewise, cotton has been offered in a calibrated quota based concession considering India's existing trade patterns of both importing and exporting cotton and cotton products to meet quality requirements. तो ये सब चीज़ें हैं. अदर कमिटमेंट्स क्या क्या हुई है इस एग्रीमेंट के तहत, तो इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स हैव एग्रीड दैट इन द इवेंट ऑफ एनी एडजस्टमेंट टू एग्रीड टैरिफ्स बाय आइदर कंट्री, the other country may modify its commitments to preserve reciprocity and mutual benefit. India is one of the fastest growing economies with rising demand for cost competitive, reliable and diversified sources for energy products, high technology items to propel its domestic manufacturing, exports, innovation and integration with global supply chain. Accordingly, India intends to purchase energy products, aircraft and aircraft parts, information and communication technology products, coking coal and other प्रोडक्ट्स वर्थ जो है क्या है डॉलर कितने हैं $500 बिलियन फ्रॉम यूएस ओवर नेक्स्ट 5 ईयर्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई. आगे देखते हैं. इंडिया एंड यूएस आर द लीडर्स इन डिजिटल ट्रेड विथ सिग्निफिकेंट कॉम्प्लीमेंटरीज एंड ग्रोथ पोटेंशियल थ्रू द BTA. बोथ countries have committed to build a robust, ambitious and mutually beneficial digital trade partner relationship. With a view to encourage development of an ecosystem for high quality products, India will engage with the United States for the purpose of enhancing ease of compliance with applicable technical regulations. Both countries intend to discuss their respective वगैरह जो भी चीज़ें हैं म्यूचुअल एग्रीड सेक्टर्स पे. आगे देखते हैं. इंडिया EU FTA मतलब यूरोपियन यूनियन के साथ भी हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हुआ है. तो गुड्स में देखते हैं. प्रेफरेंशियल मार्केट एक्सेस ऑन 96.8% ऑफ टैरिफ लाइंस विच कवर्स 99.5% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट्स, 90.7% of exports by trade value to the European Union to become duty free on entry into force of the agreement. Exports of more than $33 billion in labor intensive sectors like apparel, textiles, leather and footwear, gems and jewelry, etc. said to benefit from duty free access from entry into force. Preferential market access to around 87% tariff lines of agricultural products जो है key interest for India such as tea, coffee, spices, table grapes, cucumber and gherkins, dried onion, sweet corn, select fresh vegetables and fruits, as well as processed food products. Protection of sensitive products. India has excluded sensitive products under agri like dairy, cereals, poultry, soya meal, सर्टन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. इसको क्या किया है, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स बोल के यहाँ पर एक्सक्लूड किया है इंडिया ने. सर्विसेज क्या है, तो मार्केट एक्सेस इन 144 सब सेक्टर्स ऑफ सर्विसेज. IT है, उसके बाद प्रोफेशनल सर्विसेज है, अदर बिजनेस सर्विसेज एंड एजुकेशन सर्विसेज. फैसिलिटेटिव एंड प्रिडिक्टेबल फ्रेमवर्क फॉर बिजनेस मोबिलिटी कवरिंग शॉर्ट टर्म, टेम्पररी एंड बिजनेस ट्रैवल.
Ayush practitioners will be able to provide their service in European Union using the professional qualifications as they gain in India। ठीक है, आयुष के प्रैक्टिशनर्स को वहाँ पर जाकर जो है सर्विस दे सकते हैं। Continuing engagement on social security agreements, 13 existing, 7 under negotiations। फैसिलिटेटिव फ्रेमवर्क इन EU फॉर जो है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। ड्राइविंग डिजिटल सर्विसेज, बूस्ट टू जो है ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड डिजिटली डिलीवर्ड सर्विसेज। उसके बाद अदर कमिटमेंट्स क्या क्या है, अनेक्स करना है ऑन CBAM है ना, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म जो है एम्स टूवर्ड्स EMFN ट्रीटमेंट, डायलॉग टू स्ट्रेंथन कोऑपरेशन एंड सपोर्ट टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस emissions, non-violation clause and rapid reaction mechanism to safeguard market access, product specific rules aligned with existing supply chains focused on EODB है ना, एंड MSME फ्रेंडली। तो यूरोपियन यूनियन का ये डिपार्टमेंट होगा और ये जो है MSME का हमारा इंडिया का। यस, इंडिया न्यूजीलैंड FTA में जो है अभी जो मुझे लगता है CDS 1 2026 का जो पेपर हुआ है उसमें जो है इसमें कौन कौन से सेक्टर से इस पे क्वेश्चन पूछा था। तो गुड्स यहाँ पर हम देखते हैं, अनप्रेसिडेंटेड मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन एक्सपोर्ट्स, जो जीरो ड्यूटी है 100% ऑन इंडियन एक्सपोर्ट्स टू न्यूजीलैंड फ्रॉम एंट्री इनटू फोर्स, बेनिफिट फॉर एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, क्लोथिंग, लेदर एंड फुटवेयर एंड इंजीनियरिंग गुड्स, तो ये है यहाँ पर। उसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव प्रोडक्ट्स सच एज डेयरी, मिल्क, क्रीम, वे, उसके बाद योगर्ट, चीज़ एट्सेट्रा जो है प्रोडक्ट्स है, कौन कौन से सेंसिटिव प्रोडक्ट्स, एनिमल प्रोडक्ट्स अदर देन शीप मीट, वेजिटेबल प्रोडक्ट्स, अनियंस, चना, पीज, उसके बाद कॉर्न, आलमंड्स एट्सेट्रा, शुगर, आर्टिफिशियल हनी, एनिमल, वेजिटेबल एंड माइक्रोबियल फैट्स एंड ऑयल्स हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम टैरिफ कंसेशन। तो इसको टैरिफ कंसेशन से एक्सक्लूड कर दिया गया है, कौन से प्रोडक्ट्स को, सेंसिटिव प्रोडक्ट्स को। सर्विसेज क्या है, तो मार्केट एक्सेस कमिटमेंट्स टू इंडिया इन न्यूजीलैंड अक्रॉस 118 जो सर्विस सेक्टर्स है। उसके बाद जो है मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रीटमेंट है 139 सेक्टर्स में। गारंटीज मिनिमम ऑफ 20 आवर्स पर वीक वर्क ड्यूरिंग स्टडी। उसके बाद जो है प्रोवाइड करता है एक्सटेंडेड पोस्ट स्टडी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ अप टू 3 years फॉर स्टेम बैचलर्स एंड मास्टर्स ग्रेजुएट्स एंड 4 years फॉर जो है डॉक्टरेट होल्डर्स, क्रिएटिंग क्लियर पाथवेज फॉर स्किल एंड ग्लोबल करियर्स। 5000 वीज़ा पाथवे for skilled Indian professionals in sectors of interest to India, occupations including IT, engineering, healthcare, education, construction and Indian iconic occupations like Ayush practitioners, chefs, music teachers and yoga instructors। Working holiday visa जो है access for 1000 young Indians annually for a period of 12 months, तो ये भी यहाँ पर होने वाला है। Promoting health, wellness and traditional medicine, health and traditional medicine annex, for the first time New Zealand has signed to annex to facilitate trade in Ayurveda, yoga and other traditional medicine services with India। ये भी important fact हो जाता है। अदर कमिटमेंट्स क्या क्या किए हैं, तो इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट, न्यूजीलैंड हैज़ कमिटेड टू फैसिलिटेटिंग $20 billion इन्वेस्टमेंट इनटू इंडिया ओवर 15 years, देयर बाय सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब क्रिएशन। उसके बाद बूस्ट करता है टू फार्मा एंड मेडिकल डिवाइसेस थ्रू फास्टर रेगुलेटरी एक्सेस, स्ट्रीमलाइंड एक्सेस फॉर फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस बाय इनेबलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ GMP GCP inspection reports from comparable regulators including approvals by the US FDA, EMA, UK, MHRA, Health Canada and other comparable regulators। उसके बाद स्ट्रॉन्ग गेन्स फ्रॉम फॉर जो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड के लिए क्या है, तो एनहांस्ड एक्सेस जो एक्सेस है फॉर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स, स्पाइसेस, कॉफ़ी एंड प्रोसेस फूड्स। न्यूजीलैंड इज डिलीवरिंग इनोवेटिव एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एक्शन प्लान्स फॉर कीवी फ्रूट, एप्पल्स एंड हनी टू improve productivity, quality and sectoral capabilities. The cooperation includes the establishment of centers of excellence, improved planting material, capacity building for growers, collaborative research and technical support for orchard जो है मैनेजमेंट। उसके बाद जो है पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस, सप्लाई चेन परफॉर्मेंस एंड फूड सेफ्टी। तो इन सब चीज़ों में न्यूजीलैंड के साथ हमने FTA किया है। अब इंडिया ओमान का CEPA देखते हैं, है ना।
तो यहाँ पर क्या होता है, गुड्स में क्या आता है, तो इंडिया हैज़ सिक्योर्ड 100% ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस, 100% ड्यूटी फ्री मार्केट एक्सेस फॉर इट्स एक्सपोर्ट टू ओमान, कवरिंग 98.08% ऑफ ओमान्स टैरिफ लाइन्स, रिप्रेजेंटिंग 99.38% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट वैल्यू, एवरेज 22-23, ये यहाँ पर दिया गया है डेटा। की बेनिफिशियरी सेक्टर्स इंक्लूड टेक्सटाइल एंड अपैरल, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट इक्विपमेंट, प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट्स, मरीन प्रोडक्ट्स जो है, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी है, अमंग अदर्स। यहाँ पर ऑल जीरो ड्यूटी कंसेशंस अप्लाई फ्रॉम डे 1 of the agreement's entry into force. CEPA opens new opportunities in minerals, केमिकल्स, बेस मेटल्स, मशीनरी, प्लास्टिक, रबर, उसके बाद जो है कंपोनेंट्स, ऑटो कंपोनेंट्स जो है, इंस्ट्रूमेंट्स है, ग्लास, सिरेमिक, मार्बल एंड पेपर, विथ एनहांस्ड एक्सेस टू ओमान्स $28 प्लस उससे भी ज़्यादा बिलियन डॉलर का यहाँ पर इंपोर्ट मार्केट, सपोर्टेड बाय स्ट्रीमलाइंड प्रोसीजर्स एंड फास्टर मार्केट एंट्री। प्रोटेक्शन ऑफ सेंसिटिव सेक्टर्स, ये तो हमें पता है, तो यहाँ पर जो है इंडिया हैज़ प्लेस्ड 2789 टैरिफ लाइन्स इन द एक्सक्लूजन लिस्ट। उसके बाद सर्विसेज में देखते हैं तो गैट्स प्लस मार्केट एक्सेस एंड नेशनल treatment commitments across 127 services subsectors including professional services, legal, accounting, engineering, medical, allied services, computer and related services, audiovisual, उसके बाद जो है एजुकेशन, एनवायरमेंटल सर्विसेज, हेल्थ है, टूरिज्म है, तो ये भी यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं सर्विसेज। इंट्रा कॉर्पोरेट ट्रांसफरी जो होता है ICT, सीलिंग हैज़ बीन इन्हांस्ड फ्रॉम 20% टू 50%, एनेबलिंग इंडियाज, जो इंडिया के जो भी कंपनीज है, टू डिप्लॉय मोर मैनेजरियल एंड स्पेशलिस्ट पर्सनल। उसके बाद फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ओमान हैज़ कमिटेड फॉर अ डिफाइंड कैटेगरी ऑफ प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग अकाउंटिंग, इंजीनियरिंग, मेडिकल, IT, एजुकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड जो है कंसल्टिंग सर्विसेज है ना। एनेक्स ऑन हेल्थ एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन सर्विसेज प्रोवाइड्स a framework for cooperation in licensing and qualification procedures, recognition of experience, digital licensing examination, medical value travel, कैपेसिटी बिल्डिंग, हार्मोनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड जॉइंट रिसर्च, ये भी यहाँ पर इंक्लूड है। अदर कमिटमेंट्स में क्या है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड प्रोविजन ऑन मोबिलिटी इन मैन्युफैक्चरिंग एंड अदर नॉन सर्विसेज सेक्टर्स, प्रोवाइडिंग बाइंडिंग जो एश्योरेंसेस है फॉर इंडियन वर्कर्स एंगेज्ड इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, पर्टिकुलरली कौन कौन से है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ओमनाइजेशन पॉलिसी एंड सपोर्टिंग इंडियन इन्वेस्टमेंट्स एंड जॉइंट वेंचर्स। द एग्रीमेंट ऑल्सो मैंडेट्स engagement towards a social security agreement, है ना, which once concluded will help ensure portability of benefits and avoid dual social security contributions. Pharmaceuticals में fast tracking of marketing authorizations and जो है उसके बाद for products approved by US FDA, EMA, UK MHRA, other stringent regulators, along with acceptance of a GMP inspection documents, significantly reducing approval timelines and compliance cost. Halal and organic products. Recognition of halal certification systems and India's ENP-OP certification to avoid duplication of testing and certification, thereby facilitating smoother market access यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद इंडिया और यूके का CETA है ना, ट्रेड एग्रीमेंट है ये, इसमें देखते हैं तो गुड्स में क्या आता है, CETA जो है provides an unprecedented duty-free access to almost 99% of India's export to United Kingdom, covering nearly 100% of the trade value. Zero duty concessions across the board with zero duty tariff rate quota, TRQ based जो है concessions on electrical vehicles 4 times larger than India's EV quota. All zero duty concessions kick in from day 1 of the agreement's entry into force. Presently 48.2% of India's export value, 47.3% of TLS जो है enters in United Kingdom at zero duty under a most favorable nation regime में। India's major export labor intensive sector like textile, gems and jewelry, leather and footwear, organic chemical, artisanal products है and ceramics है, to high value goods like auto parts, machinery, pharmaceuticals and processed foods are set to gain a massive edge with zero duty access
to the United Kingdom, improving competitiveness of Indian goods in United Kingdom market. A big win for Indian agriculture. United Kingdom market opens up duty free for nearly all Indian agri exports with just a few limited exceptions like pork है, chicken, eggs, rice and sugar के लिए यहाँ पर एक कुछ exceptions है. Protection of sensitive sectors. India has safeguarded its sensitive sectors, dairy, cereals and millets, pulses and vegetables to high value items like gold, jewelry, lab grown diamonds and certain essential oils. Strategic exclusions also cover critical energy fuels है, marine vessels है, worn clothing है, उसके बाद critical polymers and their monofilaments, smartphones, optical fibers. सर्विसेज में क्या है, तो सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग ड्राइवर्स ऑफ इंडियाज इकोनॉमी विल ऑल्सो सी वाइड रेंजिंग बेनिफिट्स. यूके हैज़ प्रोवाइडेड कॉम्प्रिहेंसिव एंड डीप मार्केट एक्सेस 137 जो है सब सेक्टर्स में. यहाँ पर जो है आईटी है, बिजनेस सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, फाइनेंशियल, टेलीकॉम एंड एजुकेशन सर्विसेज में. इंडियन प्रोफेशनल्स इंक्लूडिंग दोज डिप्लॉयड बाय कंपनीज टू वर्क इन यूके अक्रॉस ऑल सर्विस सेक्टर्स, प्रोफेशनल्स डिप्लॉयड ऑन कॉन्ट्रैक्ट सच एज आर्किटेक्ट्स. उसके बाद इंजीनियर्स है, शेफ्स है, योगा इंस्ट्रक्टर्स है, म्यूजिशियंस है, विल बेनिफिट फ्रॉम सिंप्लीफाइड वीज़ा प्रोसीजर्स एंड लिबरलाइज्ड एंट्री कैटेगरीज मेकिंग इट ईजियर टू वर्क इन द यूनाइटेड किंगडम. बोथ साइड्स अदर कमिटमेंट्स में देखते हैं. बोथ साइड्स आल्सो रीच्ड ऑन जो है एन अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट टू कंक्लूड एन एग्रीमेंट ऑन सोशल सिक्योरिटी विच विल कम इन टू फोर्स एट द सेम टाइम ऑफ CETA. द एग्रीमेंट on social security relating to social security contributions has been signed by Foreign Secretary Sri Vikram Misri, British High Commissioner Republic of जो है लिंडी कैमरॉन एंड जो है 10 फरवरी पे साइन हुआ. चलो उसके आगे देख सकते हैं हम. यस, वी हैव कंप्लीटेड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स. ऐसे बहुत होलिस्टिकली कवर किए हैं. एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन कौन से एग्रीमेंट्स हमने देखे हैं. तो इंडिया एंड यूएसए में कौन सा है, फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम एग्रीमेंट हुआ. उसके बाद यूरोपियन यूनियन के साथ FTA हुआ, न्यूजीलैंड के साथ FTA हुआ. उसके बाद ओमान के साथ जो है CEPA हुआ और यूके के साथ जो है यहाँ पर CETA हुआ. तो ऐसे यहाँ पर जो है फेब्रुआरी में, जनवरी में, दिसंबर 2025 में और जो है जुलाई 2025 से भी यहाँ पर हमने देखा है. थैंक यू सो मच.